जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे केबीसी की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल जीत के करीब पहुंचती जा रही हैं। हर रोज केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल लगातार जनसभा कर लोगों के समक्ष अपनी योजनाओं को विस्तार से रख रहे हैं। जनता भी केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल की योजनाओं को समझ रही है और उन्हें अपना समर्थन दे रही है। हर एक जनसभा में लोगों की भीड़ देखते ही बन रही है। आपके दरवाजे पे आ गए हैं ललित अग्रवाल। तो वह होता है, वह तब आपके साथ दिखे जब आपको उसकी जरूरत हो। जी हाँ, मैंने ललित अग्रवाल को देखा है इन 25 सालों में। आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है। केबीसी न्यूज के साथ भी लगता है, केबीसी न्यूज हर कदम आपके साथ एक कदम आगे। हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको नहीं लगता। बच्चा सब बैठा देते। कटिहार के सम्मानित नागरिकों, महिलाओं, आज हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए आपसे, हम आपके सामने अपनी बात रखने आए हैं। जैसा कि आपको पता है, मात्र 5 दिन बाद 28 दिसंबर को मतदान होना है। तो 28 दिसंबर को आपको नगर निगम का मेयर चुनना है। पहले हम अपने बारे में आपको बताएं। आज से 25 साल पहले हम लोग केबीसी न्यूज चैनल शुरू किए थे। 25 साल हो गए। आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद तो करता हूँ देखा होगा। देखा आप लोगों ने? आएगा ना बोलिएगा। तो केबीसी न्यूज चैनल हम लोगों ने शुरू क्यों किया था कि हम चाहते थे कि शहर की समस्या की आवाज उठाएं, गरीबों की आवाज उठाएं, सड़क और नाले की समस्या की आवाज उठाएं, और ये काम प्रशासन मजबूर होके, नेता मजबूर होके कर दे। लेकिन शुरू में काम हुआ, लेकिन पिछले 10-15 साल में स्थिति बदल गई। आज के नेता जो है ना, मोटी चमड़ी वाले हो गए, बेशर्म हो गए। योजना आती है, कोई काम नहीं करते, सारा का बंद कर जाते हैं। 4 आना काम होता है, 12 आना का बंद हो जाता है। तो अब है कि सारा योजना का पैसा का बंद हो जाता तो काम होता नहीं। आप लाख चिल्लाते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, वो लोग सुनेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं सुनेंगे वो लोग। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कटिहार शहर बिहार का सबसे गंदा शहर हो गया। आपको मालूम है ना कि बिहार में सबसे गंदा शहर है कटिहार। और हमको लगता है कि आपके इलाके की समस्या भी काफी गंभीर है। जल जमाव से ग्रसित होंगे आप लोग भी, है ना? मिलना, दलाली, कमीशन खोरी का बोलबाला होना, भ्रष्टाचार होना, ये सब समस्या तो सर चढ़ के बोल रही है। लोग तो परेशान हो गए। लेकिन दुख तो तब होता है जब सरकार के पैसे भी आते हैं और ये नेता कटक कर जाते हैं और अपना घर भर लेते हैं। कोई चप्पल से महल तक पहुंच गया, कोई हजारों करोड़ों अरबों की, कोई नहीं सकता। ये नेता इतने ढीठ और मोटी चमड़ी वाले। आप उनके घर जाइएगा ना तो आलीशान घर होगा, शानदार। किसके पैसे से? सबका घर ऐसा होगा कि आप लगता कि सो रहे हैं। आप बताइए, और अभी आएंगे ना आपके पास तो बोलिएगा एक और मौका दीजिए ना, थोड़ा इस बार कर देंगे। बोलते होंगे ना, बोलते हैं ना। अब सोचिए, क्या वो अनपढ़ गवार है? सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग हैं। वो 15 साल से क्या उसका दिमाग में भूसा भर गया था? क्या भर गया था? बोलिए। नहीं, भूसा नहीं भरा था। वो लोग सातिर लोग हैं,
वो जनता को मूर्ख समझते हैं कि बहला फुसला लो, ठग लो उसको, समझ गए ना। और जनता, अब कटिहार की जनता भोली नहीं है, अब मूर्ख नहीं बन सकती है। बन सकते हैं क्या मूर्ख? कभी भी बनिएगा दोबारा मूर्ख। देखिए, हम लोग न्यूज चैनल वाले हैं, हम लोग नेता नहीं है, आप समझ लीजिएगा। कभी नेता मत बोलिएगा, नेता का मतलब गाली देना होता है। ये भ्रष्ट लोग होते हैं, हम लोग को गाली नहीं सुना है। हम आप ही के भाई हैं, आप ही के बीच के लोग, पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी गाली दे दीजिए आप। तो अब वक्त आ गया इन नेताओं को सबक सिखाने का, आया है ना वक्त। तो मेरी बात सुनिए, दो बात हम बोलेंगे आपको। पहले तो ये समझ लीजिए कि चुनाव हम या केबीसी नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। हमारी में और केबीसी की औकात नहीं है कि कटिहार को बदल दे। हम, आप और पूरी जनता मिलकर कटिहार बदलेंगे। इतने पैसे वाले हैं कि बोलते पैसे से खरीद लेंगे सब वोट को। आप सुन रहे भी होंगे, टीवी मीडिया में सुनते भी होंगे। अब यही बात हम बोले जा रहे थे। वेरी गुड, यही अपना नाम बोलिए दीदी, अपना नाम बताइए, क्या नाम है? क्या नाम है? इधर आइए। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। रेखा जी, आप आगे आइए, प्लीज आगे आइए। हम लोग पैसा खा लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, ये बात बोलते हैं हम। खाली उन लोग अभी घूस देकर पैसा देकर वोट ले लेगा, बाद में हमसे घूस मांगेगा, है ना? ये बात हम सही बात बोल रहे हैं कि नहीं, बताइए। जोरदार ताली हो रेखा दीदी के लिए, जोरदार ताली। बिल्कुल। देखिए, रेखा दी ने जो कहा वही हकीकत है इस आज के इस कटिहार का, और यही हकीकत और कड़वा हकीकत है। ये नेता, देखिए, आपको पैसा क्यों लेना है इसका भी रीजन है। ये पैसा नेता का बाप जिस तरह बहला फुसला के आपसे वोट लेके आपकी योजना का, आपका हक का पैसा इन नेताओं ने छीन लिया, उसी तरह आप उसका पैसा ले लीजिएगा और ये आप ही का पैसा है। समझ गए मेरी बात? कोई गुनाह नहीं है। घर से दिए हैं, अपना घर में रख लिया। बोलता है नगर निगम में हम दे दिए, लेकिन हम नगर निगम में खोजने लिए नहीं। और राज्य के पारिवारिक इलाके में जो भरे हैं, वो भी कागज अभी जाके देखिए ब्लॉक में नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते हम थक, क्या हम लोग भरोसा करें? बहुत अच्छा बात है। और क्या शौचालय में जो फोटो खींच के ले दिए हैं, वो भी पैसा नहीं मिला। फोटो खींच के ले दिए, बोले कि मिल जाएगा, मगर नहीं मिला। चाची, ये भ्रष्ट नेता आपको इसी तरह लूट ले जाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। कूड़ा करकट उठाने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मी आपके दरवाजे से कूड़ा लेके जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। दूसरा, आपका जो पेंशन का योजना है, शौचालय का पैसा है, आपके घर लोग आएंगे, आपसे कागज भरेंगे, घर पहुंचा के पैसे देके जाएंगे। एक बार भी आप लोगों को किसी दरवाजे और किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डेली का मनी के काम, जब अभी मजदूरी नहीं कर रहा है, बैठ के खा रहा है, उसके बाद अभी हम लोग के पास घर में चावल नहीं है, खाना नहीं है, फिर भी हम लोग ये, लेकिन इंदिरावास जब भरे, बोला 20-20 हजार रुपया का चाहिए, तब मतलब कि इंदिरावास भरेंगे, इसके बाद नहीं तो नहीं भरेंगे। हम लोग का जो खाना नहीं जुट रहा तो 20 हजार कहाँ से देंगे? जब दिए हम लोग कागज, तो बोलता है कि आप लोग का जमीन का कागज अच्छा नहीं है, उसके बाद हम लोग का लूटने पर तुला है। क्या बोलता है? जमीन लूट जाएगा, ऐसे बोल रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग को आया पैसा वाला, जो पैसा घूस दिया उसको मिला, हम लोग को लैट्रिन नहीं मिला, जो कि हम लोग का लैट्रिन नहीं है, फिर भी नहीं मिला। सुनिए, सही कह रही है दीदी, बिल्कुल सही है। ये घर घर की कहानी हो गई है। 2 लाख रुपया आवास योजना का है, उस 70,000 रुपया घुसे खा जाता है।
70,000 2 लाख में तो ऐसे इतना महंगाई है कि 2 लाख में कुछ घर बनना नहीं है, बनेगा 2 लाख में? और उसमें 70,000 रुपये घूस खा जाएगा तो कैसे बनेगा घर? तो मजबूरी अपना घर बना रहे हैं, दूसरे का घर में चौका बर्तन करके हम लोग प्रजा को दे रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार ये सब नहीं देखने आ रहे हैं, लेकिन वोट लेने के लिए ठीक आ जाते हैं कि नहीं दीजिए, वोट दीजिए, प्रणाम करते, पैर छूते हैं, आइए कि आइए के लिए जीतेंगे तब तो। फिर जब जीत जाते हैं बोलते हैं जाकर को आप लोग को ये सरकारी रोड नहीं है, प्राइवेट रोड है, इसमें रोड नाला नहीं होगा। और सब जगह नल लग गया, हम लोग को इधर नल नहीं लगा पानी का। क्यों नहीं लगा? तो नहीं, आप लोग का रास्ता ही ठीक नहीं है, नल नहीं जाएगा, छो होता है। अच्छा ही हम आपको तो आज तक देखे नहीं, वोट लेने क्यों आए हैं? नहीं, हम लोग को ये रास्ता नहीं है। जब प्राइवेट रोड है तो प्राइवेट रोड में नाला नहीं बनेगा। चली गई वहाँ से। सभी के तरह कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? आपको क्या दिक्कत है? ठीक है सवाल। इसीलिए मैंने कहा कि आप हमको नेता कब मत बोलिएगा, हम आप ही के बीच के भाई हैं, जनता है। हम न्यूज वाले हैं, घर घर गए हैं, समस्या को आवाज उठाए, नहीं सुना तो मजबूरी में उतरे हैं। और आपको इसीलिए आपसे प्रोमिस करवाए हैं कि जीतने के बाद आपको हम लोग के साथ मिल के काम करना होगा। आपको जिताया जाएगा, लेकिन सब जनता का जो आवाज भी सुनना होगा। नहीं, आवाज हम नहीं सुनेंगे, जनता अपनी आवाज खुद सुनेगी और जनता के साथ मिल के हम काम करेंगे। टोटो वाले से 20 टका टैक्स मार के लीजिएगा और कार वाले को सैल्यूट ठोकिएगा, उसका हिम्मत है तो रोक के देके 10 टका लेके दिखाए। नहीं ना ले सकता है, ले सकता क्या बोलिए? तो ये अन्याय है। और हम देखिए वही बात है, ये नेता छोटा गरीबों के साथ उसको डरा धमका के, एक तो सब्जी वाले से देखिए पैसों लेगा, उसको डंडा भी मारेगा, बेचारा सब्जी वाला रो धो को बोलेगा बाबू थोड़ा देर में देते हैं, अभी थोड़ा पूरी नहीं हुआ है तो हमको 1 घंटे का मोहलत दीजिए, तब भी डंडा मार देगा कि नहीं 1 घंटा नहीं देंगे, भी दीजिए। गुंडागिरी भी, दादागिरी भी, और समझ लीजिए कि अन्य, और वो टोटो चला कर अपना घर का खर्चा चलाएंगे। इसके अलावा भी जो संभव होगा, नौकरी का तो संभव नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार के पास पावर है, फिर भी नगर निगम से जुड़ी कोई अगर नौकरी होगी तो हम लोग जरूर देंगे। शहर में जगह जगह शौचालय बनाएंगे ताकि महिलाओं को, टोटो वालों को जो घूमने के दौरान घर जाना पड़ता है शौचालय के लिए। तो मैं सबके लिए कहूँगा, मैं एक अभियान रखना चाहता हूँ, माँ एक अभियान, क्योंकि माँ सबकी होती है, उससे पूरा जगत का कल्याण होगा। इसमें कौन कौन आदमी सहमत है वो सब ताली बजा देगा। ताली बजी हुई। और कुछ नहीं बोलना चाहता। जबकि नेताओं को काम क्या था? नेताओं ने इसको वोट इसलिए दिया था कि उसकी समस्या को समझे और उसका समाधान करे। लेकिन इन बेशर्म कठोर दिल नेताओं को गरीबों की समस्या से, उनके दुखों से कोई लेना देना नहीं था। वो सब लोग अपने को, सबको लूटने में लग गए और अपना घर भरने लगे। हम लोग चिल्लाते, विजय सिंह जो मेयर भी रहे, विधायक भी हैं, एक एमएलसी है और तीसरा मंत्री जी शिक्षा मंत्री रहे। 15 साल 10 साल ये लोग सत्ता में है और 2 तो अभी भी सत्ता में है, पावर में है, लेकिन फिर आपके यहाँ वोट मांगने चले आए। आप सोचिए कितने बेशर्म लोग 15 साल 10 साल से सत्ता में है, काम नहीं करेंगे, फिर बोलेगा एक मौका दीजिए। बोलते हैं, मैंने आपको आके बोलते हैं ना कि फिर मौका दीजिए, बोले कि नहीं बोले हैं? बोलते हैं ना। तो इनको शर्म भी नहीं आती है कि 25 तारीख को जब परिणाम होगा तो आप हम 50,000 वोट से जीतेंगे। जीतेंगे ना? उसके बाद क्या कीजिएगा? बोले जीतने के बाद सब मिलकर कटिहार बदलेंगे। नहीं, सुन लीजिए, सब मिलके आप हम पूरा कटिहार को बदल डालेंगे। आज आपको पता है कटिहार बिहार का सबसे गंदा शहर है, मालूम है आपको? और हम लोग सबसे सुंदर, साफ सुथरा और विकसित शहर बनाएंगे। एक भी गरीब दुखी नहीं रहेगा। कोई भी आदमी टोटो वाले से 20 टका, सब्जी वाले से 10 टका गुंडा टैक्स नहीं वसूल पाएगा। जैसे ही हम लोग मेयर का पद चुनाव जीतेंगे, सबसे पहले मेयर टोटो वाले से, ऑटो वाले से, सब्जी वाले से जो डेली 20 टका 10 टका वसूलता है,
उसको बंद करेंगे। शहर में शौचालय बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, अंडरग्राउंड नाले बनाएंगे, शहर बिल्कुल खूबसूरत दिखेगा। आने वाला वक्त में कागज का एक टुकड़ा भी आपको सड़क पे नहीं दिखाई पड़ेगा, जो ये हिंदुस्तान का पहला शहर होगा ऐसा देना है। और भेन छाप में बटन दबा देना है। चलिए तो बोलिए भेन छाप जिंदाबाद। अब बोलिए तो आप किसी को कोई अपना सुझाव रखना है तो आप रख सकते हैं। आप पानी यहाँ जमा अब हम लोग निकल नहीं सके यहाँ तो घर गली में न नाली है न रोड हम लोगों ने। आप लोग में से कोई यहाँ पर हम लोग का ठकुरवाली में बहुत तकलीफ है, न नाला है न रोड है, जो भी एक पाइपलाइन आया वो भी बंद कर दिया। आया है आपसे वोट लेगा, फिर आप सोचते रहिएगा टिबड़ी बार के तो नहीं मिलेगा। मिलता है क्या बोलिए? कभी नहीं मिलेगा। उसको अपना घर लूटना है, आपका घर भरना है। और हम बता दें हम लोग नेता नहीं है, हम लोग मीडिया वाले हैं। आप ही के भाई और आप ही के बीच के लोग हैं, आम जनता है। और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। कटिहार में एक नया इतिहास बनाएंगे हम लोग, बनाइएगा ना। और जहाँ तक नाले और पानी की समस्या है, हम आपसे वादा करके जाते हैं कि पूरा समस्या रहेगा ही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सब मिल के बदलेंगे, तो एक भी समस्या नहीं रहेगी, हम ये वादा करते हैं। इन 25 सालों से दिखाता चला आ रहा हूँ, लेकिन नेताओं के कान के तले जूई तक नहीं रेंगता। इस कारण आपके लिए एक केबीसी महापरिवार ने एक मुहिम छेड़ दिया है कि नेता के जगह पर हम अपना परिवार खुद से कदम बढ़ाकर आगे बढ़कर ही उससे लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा और कह देना होगा, सुबह लिखा दिन लिखा शाम लिख दिया। कटिहार के भविष्य के लिए लो, मैंने भी एक वोट रितु अग्रवाल के नाम लिख दिया। रितु अग्रवाल जिंदाबाद, केबीसी महापरिवार जिंदाबाद, ललित अग्रवाल जिंदाबाद। सरांश जी बैठ जाइए, सरांश जी बैठ जाइए अभी। सब बिसारी माँ के घंटी है, घंटी बजवा दे। घंटी है, हाँ वहीं पे देखो। की योजना एवं संबंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी कमीशन या दलाली नहीं लेंगे और न ही किसी को लेने देंगे। अर्थात भ्रष्टाचार नगर निगम क्षेत्र से पूरी तरह समाप्त होगा। शहर की ड्रेनेज सिस्टम को अत्याधुनिक अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। वर्तमान में शहर के नालों की स्थिति बदहाल है, कहीं जाम कहीं नाला ओवर। बच्चे खूबसूरत हो, अच्छा इंसान तो वह होता है, वह तब आपके साथ दिखे जब आपको उसकी जरूरत हो। जी हाँ, 25 साल बेमिसाल केबीसी परिवार आए हैं आपके द्वार। आपके सामने
आपके समक्ष है ललित अग्रवाल। आपके सामने अपनी दो बात रखेंगे और वह इस वक्त हमारे कटिहार के नागरिकों, महिपाल नगर के निवासियों, हम आज यहाँ आपके पास वोट मांगने नहीं आए, अपनी बात रखने आए हैं। आप लोग मेरी बात को सुनिएगा और उसके बाद अपना निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है। हम वोट इसलिए नहीं मांगने हैं कि हम नेता नहीं हैं। नेता लोग आता वोट मांगने, हमको वोट मांगना ही नहीं। हम कटिहार को लेके अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, आप लोग उसे समझिएगा और अपना निर्णय लीजिएगा। सोच रहे थे कि जनता की भलाई के लिए क्या किया जाए, सरकार की जनता की समस्याओं को समाधान के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए हमने केबीसी न्यूज चैनल स्टार्ट किया और इस इरादे से क्या कि इस न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों की आवाज उठाई जाएगी। सभाएं हम लोग कर रहे हैं, हर वार्ड से हर जनता चाहती है कि हम जल्द उनके पास जाए, अपनी बात रखें। जनता का बेहद प्यार मिल रहा है। धन्यवाद इस स्नेह के लिए। तो लेट हुई तो इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, क्षमा प्रार्थना। हाँ, कह रहे थे कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग खाली मेरी बात सुनिए। लोग परेशान थे, सरकार और जनता से वो काम कराने का जनता के पास कोई साधन नहीं था, तो हम लोगों ने ये सोच के स्टार्ट किया, चलिए एक न्यूज चैनल स्टार्ट किया जाए। इस चैनल के माध्यम से जनता की आवाज को, शहर की समस्याओं को उठाया जाएगा। अगर नियत होती तो हम कभी का कर दिए होते, कभी का कर दिए होते। लेकिन कुछ शहर में घूम जाइए, शहर के कोने कोने की समस्या इतनी खराब है, इतनी बदकिस्मती है कटिहार के लोगों की कि आप अगर चले जाएं तो आपके आंखें छलक उठाएगी। आंखें छलक जाती है जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों का दर्द सुनते हैं। उठाने के बाद इनका काम नहीं होता है, तो मजबूरी में हम लोग चुनाव के मैदान में आ गए। राजनीति आती नहीं हम लोग को, हम लोग तो काम कर रहे हैं। नेता छाप क्या है? प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी का क्या नाम? प्रत्याशी का नाम क्या है? रितु अग्रवाल। तो सब याद रखिएगा। और 28 दिसंबर को हम लोग की लड़ाई, हमारी जंग हम लोग जीतेंगे। अभी इजाजत है, बोलिए तो अब हम लोग को इजाजत दीजिएगा।